के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, उड़द, अरंडी, टमाटर, चीनी और इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के दिशा निर्देशों में किया संशोधन। मोटे अनाज की खरीद और खपत में होगी बढ़ोतरी। जी आज की खास खबर जो है मोटे अनाज से जुड़ी हुई है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के लिए दिशा निर्देश में संशोधन किया है। संशोधित दिशा निर्देशों के तहत ज्वार और रागी की वितरण अवधि अब 3 महीने से बढ़ाकर क्रमशः 6 और 7 महीने कर दी गई है। इससे इन अनाजों की खरीद और खपत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राज्य के पास इन अनाजों को तय की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर देखा जाए या अन्य कल्याण योजनाओं में वितरित करने के लिए अधिक समय होगा। इसमें खरीद शुरू होने से पहले उपभोक्ता राज्य की ओर से रखी गई अग्रिम मांग को पूरा करने के लिए एफसीआई के जरिए अतिरिक्त मोटे अनाज के अंतर्राज्यीय परिवहन का प्रावधान शामिल है। नए दिशा निर्देशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की मदद से मोटे अनाज की खरीद और खपत को बढ़ाया जा सकेगा। खरीद बढ़ने से इन फसलों की खरीद से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में भी इजाफा होगा। सीमांत और गरीब किसान जो पीडीएस के लाभार्थी भी हैं, उन्हें बाजरे की खरीद और उसके बाद 1 रुपये प्रति किलो की दर से वितरण के कारण लाभ होगा। मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्लरहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से भरपूर होते हैं। इसके अलावा बच्चों और किशोरों में कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने में मोटे अनाज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि इससे प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री को सरकार की ओर से साल 2014 में विनियमित किया गया था। इन दिशा निर्देशों के तहत राज्यों को केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मोटा अनाज खरीदने की अनुमति दी गई थी। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। चालू खरीफ विपणन सीजन 2021 और 22 में सरकार ने 326 लाख मीट्रिक टन खरीदी धान। बीते साल से आगे चल रही है रबी धान की बुआई। और मंडियों में नरमी के साथ हुए अरंडी के सौदे, मंडियों में सीमित रही आवक। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं धान की। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 8 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि चालू खरीफ विपणन सीजन 2021 और 22 के लिए सरकार ने धान किसानों से 326 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी है अभी तक, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं चालू रबी सीजन की बात करें तो धान की बुआई ने रफ्तार ली है। बीते साल के मुकाबले धान का रकबा 36,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। पिछले वर्ष की तरह ही खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 8 दिसंबर को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 326 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से की गई है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 25,94,000 किसान 63,897.73 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य के साथ धान की खरीद कार्य से लाभान्वित हो चुके हैं।
वही धान की आवक इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार धान का कटोरा कहा जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 9 दिसंबर को धान का भाव रहा 1940 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1940 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की बिलासपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 दिसंबर को धान 1940 रुपए पर बिकी, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 दिसंबर को धान का भाव रहा 1850 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 1950 रुपए पर हुए। ओडिशा की अटाबिरा मंडी में 9 दिसंबर को धान का भाव था 1940 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1940 रुपए पर हुए। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी देखने को मिला है। यहाँ ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बहराइच मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1940 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1940 रुपए। सिरसा मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1940 रुपए, जबकि राज्य की ही रामपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी के धान के सौदे 2150 रुपए पर हुए। धान की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीते साल के मुकाबले रबी धान का रकबा 36,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सीजन में धान की कुल बुआई 9,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 9,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। तो जाना आपने धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, धान की सरकारी खरीद अगर देखी जाए लगातार बढ़ी है, इसका किस तरह का असर हम देख पाएंगे बाजार पर? नमस्कार जी। देखिए, अगर धान की फसल की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा हेक्टेयर में अब की बार जो है उत्पादन हुआ है, और आगे आने वाले समय में अगर देखा जाए सरकारी केंद्रों पे जो इसका रेट अगर सरकार ने जो फिक्स किया था वो 960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से था, जबकि बाहर इनकी कीमतें जो है अभी 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को मिल रही है। तो ठीक है, अभी फसल की सप्लाई ज्यादा है और आने वाले समय में हो सकता है कि जिस हिसाब से सप्लाई ज्यादा है आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ी सी जो है इनमें नरमी और दिखे भावों के अंदर। तो किसानों को कोई बीच का रास्ता देखते हुए इसके अंदर काम करना होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बेहतर स्थिति है वो देखनी चाहिए, और किसानों को सीधे तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर फसल इसी तरह के से रोक के रखेंगे तो खुले में हो सकता है बरसात से भी इनको नुकसान हो और अदर फैक्टर से भी नुकसान हो सकता है। तो अगर भारी मात्रा में अगर देखा जाए सप्लाई को देखते हुए जो अभी वाजिब रेट जो मार्केट में चल रहे हैं वो एकदम वाजिब है अगर देखा जाए। तो अगर वो इंतजार करते हैं कोई सरकारी निर्णय का या किसी भी तरीके का, तो उसमें हो सकता है उसमें उनको भी नुकसान हो, जनता को भी नुकसान हो। तो इसलिए वो जरूरी है कि जिस भाव में अगर हम देखा जाए जो बाहर उन्हें भाव मिल रहे हैं 1400 या 1500 रुपए प्रति क्विंटल में, तो वहां पे उनको सेटलमेंट करते हुए बेच के निकल जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो साहिल जी का मानना यही कि बेहतर स्थिति जब आपको मिलती है तब आप बाजार का रुख कर सकते हैं। साहिल जी, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं गेहूं का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात अगर करें गुजरात की जैतपुर मंडी की, तो यहाँ पर आप बता दें लोकवान गेहूं का भाव रहा 2075 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 2200 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2060 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ धारा गेहूं का भाव रहा 1975 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे उड़द, चीनी और अरंडी बीज की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा
हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अरंडी और चीनी के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं उड़द के बाजार का। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के सौदे बढ़त के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं चालू रबी सीजन की अगर बात की जाए तो उड़द का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर देश में खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बीते कुछ समय से आगे चल रहे उड़द के रकबे में अब कमी देखने को मिल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी उड़द की बुआई का रकबा 28,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 3,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 3,50,000 हेक्टेयर में रहा था, जबकि देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई का रकबा 50,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,13,48,000 हेक्टेयर ही रहा था। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 9 दिसंबर को उड़द का भाव था 5,430 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 270 रुपए का उछाल आया और भाव 5,700 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की जेतपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यह 9 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,255 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 7,355 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 दिसंबर को उड़द का भाव था 5,750 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में गुरुवार को उड़द का भाव रहा 6,915 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,920 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो बहराइच मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। तुलसीपुर मंडी में उड़द 7,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की उतरौला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,530 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने उड़द के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय को देखा जाए तब किस स्थिति में नजर आएगा ये बाजार, जान लेते हैं साहिल जी से ही। साहिल जी, उड़द के बाजार की अगर स्थिति देखें, जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अगर उड़द की अगर बात करें तो आने वाले समय में भाव अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि घरेलू स्तर पे बहुत अच्छी पैदावार हुई है और फसल अच्छी है। डिमांड का फायदा मिलेगा किसानों को, और जिस हिसाब से अभी वेदर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और ये फसलों के लिए अच्छा है, तो उचित दाम भी मिलेंगे। अगर किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। आने वाले समय में भी भाव थोड़े से आपको ऊंची ही दिशा में जाते हुए मिलेंगे, तो बिल्कुल उड़द के अंदर जो है किसानों को बिल्कुल अच्छा फायदा मिलेगा। यानी किसानों की सलाह की अगर बात की जाए तो आपके अनुसार इंतजार करना बेहतर रहेगा उन्हें? जी हाँ, अगर थोड़ा इंतजार करके भी रहते हैं तो उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए जितना वो अगर इस समय निकालेंगे और जो भी अभी वेदर है वो उड़द के लिए बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से जो फसल है वो भी उच्च क्वालिटी की रहेगी। तो जितनी अच्छी फसल रहेगी उतने उचित दाम भी उन्हें मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो साहिल जी का मानना यही, देखिए गुणवत्ता बरकरार रहेगी और आने वाले समय में तेजी इसके बाजार में नजर आ सकती है। साहिल जी, दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं चने का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की धौराजी मंडी की, तो यहाँ पर देसी चने का भाव रहा 4,430 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा चने का 4,750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी यहाँ चने का भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और आइए अब बात कर लेते हैं अरंडी बीज की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। ज्यादातर मंडियों की अगर बात करें तो अरंडी की आवक सीमित दर्ज की गई। चालू रबी सीजन में तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। वहीं खरीफ तिलहनी फसलों की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल अरंडी के बाजार की स्थिति क्या है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों का असर देखने को मिला। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि तिलहन का रकबा 18,92,000 हेक्टेयर बढ़ा है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 23 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर ही रही थी। राज्यों में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। एग मार्क नेट के अनुसार अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरंडी की आवक सीमित रही। अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 9 दिसंबर को अरंडी का भाव था 6,400 रूपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 130 रूपए की गिरावट आई और भाव 6,270 रूपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की धनसुरा मंडी में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यह 9 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 6,325 रूपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 50 रूपए टूटकर 6,275 रूपए पर हुए। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यह 9 और 10 दिसंबर को अरंडी 6,150 रूपए पर बिकी। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 9 दिसंबर को अरंडी का भाव था 5,000 रूपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,000 रूपए पर हुए। राजकोट मंडी में अरंडी के भाव में शुक्रवार को नरमी देखने को मिली। यह 9 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 6,195 रूपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 45 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,150 रूपए। तो जाना आपने अरंडी बीज की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। एक बार फिर आइए रुख कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अरंडी की पैदावार को अगर देखा जाए उसका जो असर है किस तरीके से पड़ता नजर आएगा हमें भाव पर? देखिए सर, अगर हम अरंडी की बात करें तो फेस्टिवल सीजन और कोरोना के कारण ऑलरेडी जो है ना इसके भावों में गत महीनों में काफी ज्यादा तेजी आ चुकी थी जी। अब जो है भावों में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी स्थिरता ही नजर आएगी। अब अगर आने वाले समय में हम देखते हैं अगर वापस कोई कोरोना या कुछ गवर्नमेंट का कुछ सरप्लस कुछ ऐसा कुछ रहता है तभी जाके कोई आगे नई दिशा कुछ इसके डिसाइड करेगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो भावों में थोड़ी स्थिरता ही रहेगी। फरवरी के बाद अगर हो सकता है कि जब नई फसलें या कुछ अगर मार्केट में अगर आता है तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कुछ मतलब चेंज हो सकता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी स्थिरता ही रहेगी। कुछ ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं की जा रही है। जी, सरकार अपने स्तर पर हालांकि प्रयास भी कर रही है, लेकिन साहिल जी, किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या लंबी अवधि का इंतजार करना सही रहेगा उन्हें? जी, अगर मैं किसानों के नजरिए से बात करूं तो लंबी अवधि का इंतजार करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी जैसे जिस तरीके से बातें आ रही थी कि ओमिक्रॉन को लेके कुछ ऐसा हो सकता है या वो है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, अभी तक जितने भी अगर आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन या पिछला जो भी था वो सब चीजें अब ना मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व हो चुकी हैं। तो अब नए सीजन नए तरीके से अगर हम देखा जाए तो आने वाले समय में या तो इन भावों में स्थिरता रहेगी या थोड़ी नरमी ही दिखाई देगी। यहाँ से ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। चलिए, बिल्कुल एक सीमित दायरा, यानी हम मान के चल रहे हैं कि स्थिति जो है कुछ ऐसी नजर आ सकती है और बेहतर यही कि आप बाजार की पूरी जानकारी रखें और उसके अनुसार ही बाजार का रुख भी कर सकें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चीनी की। जी हाँ, ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चीनी
चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चीनी का भाव रहा 3,482 रुपए क्विंटल, तो राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,725 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहां भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी, यहां भाव रहा 3,700 रुपए क्विंटल। गन्ने के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से गन्ना सीजन 2020 और 21 के दौरान लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है, जबकि गन्ना सीजन 2019 और 20 के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा 59.60 लाख मीट्रिक टन ही रहा था, यानी इसमें 17.45% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं देश में गन्ना सीजन 2021 और 22 के दौरान 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत का अनुमान जताया गया है। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ जो खपत है उसमें भी वृद्धि सीधे तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल साहिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीनी का बाजार बना हुआ है, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, अगर आने वाले समय की मैं बात करूं तो शुगर के अंदर हमें जो है तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी देखिए अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो गन्ना उपयोग में किया जाता है उसकी इन्वेंट्री में भी काफी ज्यादा कमी आई है। ग्लोबलाइज्ड वे में भी अगर देखा जाए तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई में काफी शॉर्टेज है। तो शुगर के अंदर जो है तेजी जो है आने वाले समय में बरकरार हो सकती है और हो सकता है कि 5 से 7% की तेजी देखने को मिले। जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर का आपने यहाँ जिक्र किया, उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों के लिए यही सलाह है कि अगर वो स्टॉक करके रखते हैं तो आने वाले समय में इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही है मार्केट के अंदर और ग्लोबलाइज जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में तेजी रहेगी, तो वो अपना भाव जो है उचित मूल्य जहां पे भी अगर उनको मिलता है उस हिसाब से इसे बेच के काम करें। जी बिल्कुल, यानी किसान जो है मुनाफा वसूली कर सकते हैं अगर आप बाजार को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमें आगे भी बढ़ना होगा। साहिल जी, दोबारा आपका हमें रुख करेंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे टमाटर के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए अब तक के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,625 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी यहां भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 3,300 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात को अगर देखा जाए तो इसमें 10% की कमी आई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 2 लाख टन घटकर 15,02,546 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। तो थोड़ी सी कमी जो है इन आंकड़ों में नजर आ रही होगी फिलहाल, लेकिन इसके साथ साथ जो बाजार की स्थिति है क्या उसमें भी कुछ बदलाव नजर आएगा नहीं, ये जान लेते हैं साहिल जी से ही। साहिल जी, टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं वो फिलहाल किस स्थिति में नजर आएंगे हमें आने वाले समय में?
देखिए, अगर टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो अभी करंट सीजन, जैसे हम दिसंबर मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्थिरता ही नजर आएगी। पिछले समय की अगर हम बात करते हैं तो जैसे खेती कम हुई थी पहले, और इसलिए हमें दक्षिण राज्यों से जो है सप्लाई लेनी पड़ रही थी, और इसी कारण जो है टमाटर में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, प्रोडक्शन कम था। लेकिन अब जैसे जैसे अक्टूबर की ओर की फसलें मार्केट में आने लगेंगी तो जनवरी तक जब ये मार्केट के अंदर सप्लाई आ जाएगी तो उस हिसाब से डिमांड को मैच करने के कारण हमें जनवरी या 15 जनवरी के आसपास से जो है ना के जो भावों में जो है मार्केट में टमाटर के भावों में हमें थोड़ी सी नरमी दिखाई देगी। तो फिलहाल अगर हम दिसंबर मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कीमतों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आएगी, लेकिन जनवरी से ऑनवर्ड से अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमें भावों में थोड़ा सा नरमी। लेकिन साहिल जी, किसानों के नजरिए से अगर बात की जाए तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों के नजरिए से मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको बेच लेना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए नई फसल आएगी और मार्केट में अगर डिमांड को वो मैच करते हैं तो आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो फसलों में टमाटर की कीमतों में भाव गिरेंगे। तो दिसंबर में उनके लिए यही रहेगा कि वो जितना अपना अगर उनका कोई स्टॉक है या कुछ है तो वो निकाल दें। जी बिल्कुल, बेहतर स्थिति यही कि जो स्टॉक है आपका वो उसको निकाल सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बताया आने वाले समय में कृषि जिंसों की स्थिति क्या रह सकती है। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तिल का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की जैतपुर मंडी की तो सफेद तिल का भाव रहा 10,855 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 14,750 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 9,550 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 9,030 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं कपास का भाव भी क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले हलवद मंडी की अगर बात करें, गुजरात की मंडी, यहाँ कपास का भाव रहा 7,900 रुपए क्विंटल। साथ ही यहाँ की जैतपुर मंडी में भाव रहा 8,405 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मूसर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 8,526 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आज आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिंसों का हाल। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, उसके बाद ये सारी जानकारी आप YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।